ये देखिए दोस्तों, 6वीं क्लास का ये है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का, जो कि आज ही आपका होने वाला है द्वितीय पाली में। तो बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। यूट्यूब पर सब फर्जी फर्जी लोग वीडियो बनाकर आप लोग को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये 100% आप पूरा अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चन पेपर भी चेंज हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसमें 5 गो क्वेश्चन था, लेकिन इस बार 6 गो क्वेश्चन डाला गया है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पूरा बढ़िया से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता ही होगा 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है और 50 नंबर का होता है। तो यहाँ पर लड़का या लड़की अपना नाम लिख देंगे, छात्र या छात्राएं अपना नाम लिख देंगे, और बगल में यहाँ पर वर्ग क्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा सही सही। यहाँ पर अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पर अपने जिला का नाम, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, यहाँ पर अपने संकुल का नाम लिख देंगे। और नीचे आपको कहीं भी डेट नहीं डालना है, ना ही सिग्नेचर करना है, कुछ नहीं करना है नीचे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आया बात समझ में? यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों आगे आइएगा, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर का आपका है। ठीक है, तो पहला नंबर है, जानकी अम्माल एक भारतीय क्या थी? तो एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। तो यहाँ पर वनस्पति शास्त्री आप लोग लिख दीजिएगा। और ख नंबर आपका क्या होगा? ख नंबर लिखिएगा, प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। तो प्रोटीन यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ग नंबर, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। अगला है, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर आप लोग मीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, मीटर लिख दीजिएगा। अगला है, तेल लगा कागज़ होता है तो परभासी होता है। तेल लगा कागज़ क्या होता है? परभासी होता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर परभासी लिख दीजिएगा। ठीक है, परभासी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर आपका, कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। एक बीजपत्री पौधे में समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होता है, सही हो जाएगा। ख नंबर है, जंड फूड स्वास्थ्यकर होते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। और अगला है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और शरीर के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। हाँ, ये सही हो जाएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। हाँ, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा पांचवा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, तीसरा नंबर, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ठीक है, तो ये स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया। पहला है, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। तो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो है वो संबंधित है केरल यानी कि पालक्काड़ जनपद केरल से। और अगला है, भारत के पक्षी पुरुष। तो दूसरा का हो जाएगा आपका 4 नंबर, सलीम अली। ठीक है, और अगला है, ज्वार बाजरा रागी। तो ज्वार बाजरा रागी ये सब मोटे अनाज है, तो आप लोग मोटे अनाज 1 नंबर पर ला जाइएगा। और घ नंबर है, चुंबक दिशा सूचक की सुई। तो घ नंबर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, उत्तर दक्षिणी दिशा। और आपका लास्ट का सीधा सीधी हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी का उपचार ORS है ना। तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 5 प्रश्न है, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो टोटल 15 नंबर का आपका हुआ। जल में घुलनशील पदार्थों के 3 उदाहरण दें। जल में घुलनशील पदार्थों के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं, नमक, चीनी और सिरका। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के एक एक उदाहरण कीजिए। तो सरल रेखीय गति, एक सीधी सड़क पर चलाई हुई कार। वृत्तीय गति, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ उपग्रह। दोलन गति, झूला झूलता लड़का। तो यह हमारा हो जाएगा एक एक उदाहरण। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ग नंबर, छड़ चुंबक का चित्र बनाकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करें।
तो ये छठ चुंबक का चिन्ह हो गया दोस्तों। ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद से अगला है दोस्तों घ नंबर, खाद मिल यानी कि फूड माइल। माइल किसे कहते हैं? तो खाद मिल वह स्थान है जहां अनाज, दाल, गन्ना, तेल, बीज आदि खाद्य पदार्थों को पीसकर उपयोगी रूप में बदला जाता है, उसी को कहते हैं। अगला देखिएगा अंग नंबर, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है और घेंगा जैसी बीमारी से बचाता है, इसलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आता है दोस्तों 5वां नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं? किन्हीं 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई को चुंबक बनाने की विधि लिखिए। तो हम लिखेंगे वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा और विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करके नए नए आविष्कार वो खोज करते हैं। वे प्रयोग और अनुसंधान द्वारा मानव जीवन को आसान बनाने का कार्य करते हैं। 2 भारतीय वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम और CV रमन। ठीक है ना। और एक सिवन का भी ले सकते हैं, डॉक्टर सिवन, जो कि जिस समय हमारा चंद्रयान फेल हुआ था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 चला गया था, तो उसके जो ओनर थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सिवन थे ना, डॉक्टर मतलब कि वैज्ञानिक सिवन, तो उनका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ख नंबर है, द्रव किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS का पैकेट उपलब्ध नहीं होने पर घर पर ORS कैसे तैयार किया जाता है? तो अगर ORS का पैकेट नहीं मिले तो इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए 1 गिलास साफ पानी में 1 चुटकी नमक और 2 छोटी चम्मच चीनी डालकर अच्छे से घोलना चाहिए। ठीक है ना, घोलना चाहिए। ठीक है। अगला है दोस्तों 6ठा नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अकेले क्वेश्चन, ये 10 नंबर का है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। ठीक है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य के द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की राह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित करता है? अपने विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? अथवा संतुलित आहार किसे कहते हैं? अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें हमारे शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी उचित मात्रा में मौजूद हो। संतुलित आहार हमें स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरपूर रखता है। अपने आहार को संतुलित बनाने के लिए मैं इसमें कुछ बदलाव करूंगा, जैसे कि सिर्फ रोटी और चावल पर निर्भर न रहकर हरी सब्जियां, दाल, दूध, अंडा या सोयाबीन जैसी चीज़ें शामिल करूंगा। तेल और तेलीय भोजन कम खाऊंगा और फल जरूर लूँगा ताकि विटामिन और खनिज मिल सके। इस तरह मेरा आहार संतुलित बन जाएगा और मैं स्वस्थ रहूँगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।